Pakistan is an agriculture country. We have the land, we have the weather, 4 seasons. What is lacking? पाकिस्तान में अभी तक सिंगल हाइब्रिड सीड जो है वो वेजिटेबल्स का जो है वो प्रोड्यूस जो है वो नहीं हो सका, वरना पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है, आप इसमें कोई भी क्रॉप चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं। A student like a young graduate want to start this business with 1 or 2 acres. साजिद इकबाल सिंधु साहब, उनकी जो बेटी है अभी जो कि मैट्रिक में है, उन्होंने सीड्लिंग्स लगाई वेजिटेबल्स, वो 35 दिन में उसको तैयार करती है और बेचती है। So what is the biggest money making opportunities the people of Pakistan and especially the youngsters are missing if they are not focusing on agriculture? हमें बचपन से एक जॉब करने वाला बनाया जाता है, हमें एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस का माइंडसेट नहीं दिया जाता। क्यूकम्बर, टमाटो, कैप्सिकम, लोग जो हैं वो एक एकड़ से तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए पर सीजन जो है वो अर्न कर रहे हैं। बायोफ्लॉग, आपको 1 से 2 मरला जगह चाहिए, उसके अंदर आप फिश को जो है वो डालते हैं, 60 से 70 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और यू कैन सेल मार्केट और आप एक बड़ी अच्छी आमदनी ले सकते हो। What is the biggest money consumer in farming? Inappropriate uses of fertilizer, inappropriate uses of pesticide and insecticides and weedicide. They don't know right time to kill insects, also weeds. There's no any proper awareness. Not proper awareness. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first episode of our Hub Talks. I have my fellow shaper from Faisalabad Hub, Brunel. He's from Benin. He's an international student here in Faisalabad and he's been a member of our hub since 2 years now. And he's worked on so many great projects. Along with us we have Dr. Hanan Sanakhat. He's an expert in agriculture. He's been managing thousands of acres of land and been growing different types of vegetables, different types of agriculture and sugarcane. He's an expert of agriculture. So Dr. Hanan Shokat, how are you? Thank you for joining us. Thank you so much for inviting me. I am fine, alhamdulillah. So doctor, please tell us about your story. How did you become an agriculture expert? What did you study and after that, how did you create a career in agriculture? बेसिकली जो है मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से जो हम ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे जो दादा थे वो फार्मर थे 25 एकड़ के, और उसके बाद मेरे वालिद साहब जो थे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एज ए डिस्पेंसर वो काम कर रहे थे, लेकिन उनको ये था कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, अपना अच्छा कैरियर बनाएं। So what did you study? मेरी बेसिकली जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और जब मैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर के अंदर गया तो उस वक्त मैंने डस्का सियालकोट के अंदर 1 एकड़ के ऊपर जो है वो टमाटो की टनल फार्मिंग शुरू की थी, जो कि उस एरिया में मेरा ख्याल है कि मैं पॉइंटर्स में से था, जो वहाँ पे 1-2 एकड़ था, उनमें 1 एकड़ मेरा भी था। तो मैंने उसके साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंप्लीट किया, और स्टडी में मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो मैंने किया था ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर। मैंने डिफरेंट क्रॉप्स को जो था वो यील्ड एनालिसिस किया था, फिर उसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट बना के जो है ना वो दी थी। उसके बाद फिर जीज जर्मन्स जो थे वो पाकिस्तान में आए थे, उन्होंने एक फंडिंग की थी, यहाँ पे उन्होंने कुछ 10 पीपल्स को जो था वो ट्रेन किया था अंडर प्रोग्राम ऑफ डॉक्टर ऑफ प्लांट्स के नाम से, तो उनमें वन ऑफ द मैं भी था। So doctor, what does a typical day looks like at the farm? You're managing thousands of acres every day. So how does it look like? What do you do every day when you go to the farm? इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर में लाइक सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मेरे पास जो हैं वो फार्म्स हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, शुगर केन भी है, राइस है, कॉटन है, डिफरेंट क्रॉप्स लाइक ऑर्चर्ड्स भी हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब मैं उसको उठ जाता हूँ तो उसके बाद हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं उस फार्म्स के, मैं उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को जो है Nowadays everything is digitalized. और उसमें फिर वो डिफरेंट वीडियोस आती हैं, फिर उस पर एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उनका जो है वो सारी एक रिपोर्ट लेके उसको फिर रिजल्ट्स दिए जाते हैं कि आपने ये करना है इसके ऊपर। ऐसी क्या मिसकंसेप्शन है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं दे डोंट वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर? जो आजकल की जनरेशन है वो रातों रात ना अमीर होना चाहती है, उनमें नॉलेज भी है, लेकिन एक चीज़ उनमें सलाहियत की कमी है। जब तक वो अपने इल्म को सलाहियत के अंदर नहीं परोएंगे तो ये कामयाब नहीं हो सकते, और ये चीज़ जो रातों रात अमीर होने वाली है ये इनको छोड़नी पड़ेगी। और मैं पिछले दिनों में एक डाटा देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 6 माह के अंदर जितने भी नए काम आए हैं वो पहले 6 मंथ के अंदर पिट गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो प्रॉपर एक स्टडी के ज़रिए या उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ मिलते नहीं हैं, उसके अंदर वो एंटर हो जाते हैं और उसके बाद वो फिर फेलियर हो जाते हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी के वो कह लें कि डार्क लाइफ के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और वो उसमें हमेशा के लिए उसको जो है वो क्रॉस कर देते हैं। फिर उनको जो है मेंटल हेल्थ के बहुत इश्यूज फेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दे डोंट सक्सीड इन समथिंग इन लाइफ दे वांट टू परस्यू, दे फेस मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो कि हमारे पाकिस्तान में आजकल बहुत कॉमन देखे जाते हैं।
बाहर के मुल्कों पे तो उसके ऊपर बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं होती और इसको एज अ मजाक बनाया जाता है। लोगों को जो डिप्रेशन एंग्जाइटी से गुजरे होते हैं उनको मजाक समझा जाता है और पागल समझा जाता है हमारे मुल्क में। Pakistan is an agriculture country, alhamdulillah. We have all 4 seasons, we have all the resources, we have the land, we have the weather. So, Dr. Sahab, what is lacking? Why not are we, excelling it? Why are we not working to our full potential on it? अल्लाह ताला ने जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब किया तो उनको कहा इकरा पढ़िए। हमारी कौम में पढ़ने का जो रिवाज है वो ख़त्म होता जा रहा है। पाकिस्तान एक लंबाई के रुख में फैला हुआ मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें एक वक्त के अंदर आपको हाईएस्ट टेम्परेचर भी मिलता है और लोअर साइड का ऊपर भी मिलता है। दूसरा, हमारे यहाँ पे मसला ये हुआ कि हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, इनका आपस में कोलैबोरेशन नहीं बन सका। तो जो बुक्स मैं पढ़ रहा था, जो आज से 30 साल पहले लोग यहाँ से ग्रेजुएट्स होके गए थे, वो सेम बुक्स पढ़ रहे थे। जब आपका रिसर्च का लेवल ये हो कि आप मतलब अभी 30 साल 40 साल दुनिया से पीछे हों, तो मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि हम दुनिया के अंदर जो है वो कम्पीट कर सकेंगे। पाकिस्तान में अभी तक भी सिंगल हाइब्रिड सीड जो है वो वेजिटेबल्स का जो है वो प्रोड्यूस जो है वो नहीं हो सका। कुछ दिन पहले मैं यूब एग्रीकल्चर रिसर्च में गया हुआ था, तो वो वहाँ पे फंड्स नहीं है। जब फंड्स नहीं होंगे, रिसर्च नहीं होगी, तो आप उसका क्या आउटकम निकालेंगे? इसकी वजह से हर बंदा यहाँ से फिर अफेंड होता है। And they try to leave the country कंट्रीज एज वेल। अब मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज, मेरे कजन्स, ये सारे इस वक्त पाकिस्तान छोड़ के वो जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना R&D का जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फुकदान है। वरना पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है, आप इसमें कोई भी क्रॉप चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ आपको नॉलेज लेवल चाहिए। So, Dr. Saab, why there is a potential and why does the young people run away from agriculture? What will you tell? So what is the biggest money making opportunities the people of Pakistan and especially the youngsters are missing if they are not focusing on agriculture? हमें बचपन से जो है वो एक जॉब करने वाला बनाया जाता है कि आपने जॉब करनी है, ठीक है। हमें एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस का माइंडसेट नहीं दिया जाता। हमारी जो सोच होती है ना, वो वहाँ तक सिर्फ डेवलप नहीं हुई होती। नंबर 2, हम लोग एज ए यंगस्टर जो हैं बहुत सारा टाइम अपना टिकटॉक्स के ऊपर, यूट्यूब्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ज़ाया कर रहे होते हैं। उस फील्ड के अंदर जाके हम लोग अपना टाइम नहीं देते। वरना आजकल मैं सिर्फ आपको चंद मिसालें दूंगा। बायोफ्लॉग फ़िश का जो है, आपको 1 से 2 मरला जगह चाहिए, उसके अंदर आप फ़िश को जो है वो डालते हैं, वो आपकी तकरीबन 60 से 70 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और यू कैन सेल मार्केट, और आप एक बड़ी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। It's not that difficult to start a business in these days, right? बिल्कुल, अब तो It's very easy now. आप Yeah, what do you say? सम डेज बिफोर मेरी अल्फला बैंक के एग्री के हेड के साथ मुलाकात हुई। वो कहते हैं हमने एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये अभी लोन दे रहे हैं, बिल्कुल वो बड़े कम उस पे पर And I'm sure mostly students don't know about this. He's a student of University of Agriculture as well. Do you know about it? बिल्कुल। वो कहते हैं कि आप अपनी फिजिबिलिटी लेके आएँ कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, हम उसके ऊपर आपको जो है फंड्स देंगे। इसी तरीके से कि आपके पास ज़मीन नहीं है, आप छत के ऊपर जो है स्मॉल हाइड्रोपोनिक बना के उसमें कलर्ड कैप्सिकम उगा सकते हैं, या वेजिटेबल फोर्सिंग के ज़रिए उन दिनों में वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिन दिनों में मार्केट के अंदर अवेलेबल जो है वो नहीं होती। So, Dr. Saab, which crops or products give the best returns for someone starting small? वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर, टमाटो, कैप्सिकम, इनका रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा है। लोग जो हैं वो 1-1 एकड़ से तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए पर सीज़न जो है वो अर्न कर रहे हैं As a net profit. एज ए नेट प्रॉफिट। और उसके साथ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला जो है जो सील्डिंग सर्टिफाइड नर्सरी का मौजूद ना होना। लाइक अगर अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने किसी चीज़ का ऑर्चर्ड्स लगाने हैं, तो मैं सोचता हूँ मैंने इसमें चौंसा लगाना है, तो जब मैं पौधा लेके आता हूँ तो उसकी कोई गारंटी किसी किस्म की नहीं होती कि ये चौंसा है भी कि नहीं। आफ्टर 5 ईयर पता चलता है। गवर्नमेंट आल्सो सब्सिडाइज्ड कि आप इसमें सर्टिफाइड नर्सरी बनाएं, और आपका एक पौधा जो है वो तकरीबन 500 से 700 का बिकता है। 1 एकड़ में आप उसके 4 से 5 लाख पौधे लगा सकते हैं। 1 ईयर में आप इसका प्रॉफिट जो वो बढ़ेगा। Why isn't there a certified nursery in Pakistan? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताई है कि जो स्टूडेंट होता है ना, उसके माइंड में होता है कि जब मैंने ग्रेजुएशंस कर लेनी है
तो उसके बाद मैं जाके कुर्सी के ऊपर बैठूंगा और वो जैसे ही फिर वो फील्ड में उतरता है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है चीज़ें वो। और दूसरा इसमें मैं खुद भी उस्ताद कराम से पढ़ा हूँ, मैं उनका बड़ा एहतराम हूँ। जब उनका अपना एक्सपोजर लिमिटेड होगा तो वो एक्सपोजर भी तो आगे वो लिमिटेड ही ट्रांसफ़र करेंगे ना सर। How technology such as drip irrigation, tunnel farming, artificial intelligence changed what's possible for a small grower compared to 10 years ago? एआई के आने से बहुत सारी चीज़ों का अभी जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। लाइक अगर मैंने किसी क्रॉप को देखना है तो मैं क्या करता हूँ कि अपना उसमें एआई में डालता हूँ, उसकी मुझे कम से कम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मिल जाती है। आज से 10 साल पहले ये नहीं था। थे जो मेरे वालिदैन थे या मेरे दादा थे उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब हम एक गोल्डन एरा में रह रहे हैं नॉलेज के नॉलेज को एक्सेस करना इतना ईजी हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन हम वो एक छोटी सी एफर्ट नहीं करते कि हम उस चीज़ को जाके पढ़ें, नॉलेज हासिल करें। एआई ने तो बहुत सी जिंदगियां आसान कर दी सर हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे, हम बीइंग ए पाकिस्तानी कौम ना, हम मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके खाने के आदी हैं, डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हालांकि अगर मुझे सर दर्द हो रही है उसकी सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं कि मेरे स्टोमिक में मसला हो सकता है, मेरे किसी और आर्गन में हो सकता है। एक डॉक्टर के पास जब तक जाने का यहाँ पे रुझान नहीं आएगा ना तो तब तक ये हमारे अंदर चेंजिंग जो है ना वो नहीं आएगी। आपने ड्रिप इरिगेशन की बात की, पाकिस्तान आने वाले 15 साल में उन एरियाज़ में दाखिल हो रहा है जहाँ पे पानी की बड़ी शदीद शॉर्टेज होगी। उसके लिए हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। आपको सुन के हैरानगी होगी, ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए आपका 50% वाटर सेव होता है, आपकी फर्टिलाइजर 60% होती है और उसमें जो यील्ड आती है वो 20% का इंक्रीमेंट तो कहीं भी नहीं जा रहा। और गवर्नमेंट इस पर सब्सिडाइज कर रही है थ्रू वर्ल्ड बैंक। आपको 60-70% तक जो है वो सोलर ये चीज़। Have you got that funding for yourself? ये आप कर सकते हैं अगर आपकी ज़मीन अपनी है और आप उसमें जो है को उनको प्रोजेक्ट बना के देंगे, उसके मुताबिक वो आपको डिज़ाइन। Government of Pakistan will give the funding to यस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, They're all giving it. And they're doing it in collaboration with World Bank. वर्ल्ड बैंक। So do you know any people who have got those funding? So many peoples in Chinot, Faisalabad. And what is the amount of that funding? Is it big enough or like is it small amounts? No, big amount. It depends on the land you have. Start from 10 to so जितने आपके पास एकड़ हैं उसमें आप उसमें करवा सकते हैं उनसे। So now I would like to hand it over to Brunel to ask you some more questions about your practical agriculture experience. Yes, please. Okay, so my first question is, if a young person like you and I, like a student, like a young graduate, want to start this business with 1 or 2 acres, what will be the first step? From 1 to 2 acre is बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप चाहते हैं तो वेजिटेबल्स या सीडिंग का बिज़नेस बहुत अच्छा है। जैसे कि मेरे जो मेंटोर हैं साजिद इकबाल सिंधु साहब, उन्होंने घर के सामने उनके पास एक प्लाट जो था वो 12 मरले का अवेलेबल था, उसके ऊपर उन्होंने ग्रीन हाउस बनाया। उसके अंदर उन्होंने सीड्लिंग्स लगाई वेजिटेबल्स की, लाइक चिलीज़, टमाटो, ब्रिंजल्स। उनकी जो बेटी है अभी जो कि मैट्रिक में है, वो 35 दिन में उसको तैयार करती है और बेचती है। वो अपनी सारी जो है वो फीस वगैरह वहाँ से निकालती है और उसके बाद जो अपने जो कह लें कि उसकी पॉकेट मनी है वहाँ से आती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है क्या हर बंदा कर सकता है? जैसे हसन साहब कह रहे थे कि अब डिजिटल की दुनिया है, आप चीज़ को प्रोड्यूस करें, उसका एक ऐड बनाएं, सोशल मीडिया के ऊपर दें, तो आपके उसको सैकड़ों लोग जो हैं वो आपसे पूछेंगे और आपके जो है वो बायर बनेंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल स्केल पे आप हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं या आप वैल्यू ऐड में जा सकते हैं। वैल्यू एडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे गंदम है, आप उसको प्रोड्यूस करते हैं तो गंदम को आप जो है वो किसी पैकेट के अंदर पैक करें और अपने ब्रांड नेम के साथ दें, या किसी से आप ऑर्चर्ड्स ले लें, जैसे लाइक मैंगो का है या आपका गोवा का है, उसको अपने नाम के ऊपर एक ब्रांड बनाएं, डिब्बे के अंदर पैक करें एंड सेल द मार्केट। उससे आपको अच्छी खासी जो है वो इनकम जनरेट हो सकती है। लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट्स के साथ इसको जो है ना वो करें। सही है। So सबसे पहले before to start this, how much does it need? The minimum? Number 1 is knowledge. Number 2 उसमें जो बहुत बड़ा मसला ये होता है कि उसमें मेहनत ना करना, खुद से उस चीज़ को ओन ना करना। सही है। सुबह उठ के उसमें जो है वो प्रॉपर टाइम देना, ये इशू।
या फिर उस एरिया के लिए वो क्रॉप सूटेबल नहीं होती जो हम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक जैसे कि अब बनाना सिंध में हो सकता है, मैं कोशिश करूँ कि मैं इसको पंजाब के अंदर करूँगा, तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे मसला है। और टेक्नोलॉजी का जो है वो ठीक दोनों टेक्नोलॉजी जी, अच्छा टेक्नोलॉजी इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट, सही है। ठीक है। रिवर्स कैलकुलेशन आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, कि आप चीज़ को रिवर्स कैलकुलेट करके देखें कि आपकी चीज़ जो है वो हाईएस्ट जो है वो कब बिकती है। आप देखते हैं कि मई के अंदर, तो देन यू हैव कैलकुलेट रिवर्स और देन सो द सीड and get the maximum profit. So the third question is like how to sell those outcome and which market he should like prospect and he should like target. I prefer कि जो फार्मर है, स्मॉल फार्मर, Small farmers. they should make own brand. Okay, bring it. Like you have 10 acres of orchards of mango, citrus. You should have packed in a small box Okay. and brand name and logo and direct sale to the consumer is the very important thing. You get maximum profit. आप अवॉइड कर जाते हैं उसमें फॉर्म से मंडी तक का लेके जाना, और वहाँ से जो उसमें आप क्या लें उसको इंसेंटिव कमीशन देना है, वो आपका बच जाता है। यू गेट हाईएस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ओन ब्रांडिंग। Okay. So what makes the difference between the small farmers and the big farmers? What is the main difference between those two? आप Categories. जो पाकिस्तान के अंदर स्मॉल फार्मर है वो कोशिश करता है कि वो मेहनत जो है वो खुद करे So. विद हेल्प ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड समहाउ लेबर, बट इन लार्ज स्केल फार्मर they are depending on from his managers. That is the big difference of production due to they cannot supervise directly on farm. That's why her production is very low. Okay. So previously you mentioned that you are a irrigation masters, like expert in irrigation. Yeah. So what kind of advice you can give for water management efficiently? So Water irrigation is very important nowadays because Pakistan enter in the climatic change area. जो वार्म वेदर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, उससे जो आपकी फील्ड कैपेसिटी है वो मेंटेन नहीं रहते, तो उसके लिए अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जैसे एक्वा जेल है, उसके इस्तेमाल करने से 2 kg के इस्तेमाल करने से ज़मीन के अंदर जो है वो आपका 80,000 से 1 लाख लीटर जो है वो पानी जो है वो स्टोर हो जाता है। उस स्टोरेज से ये है कि आप का जो इरिगेशन जहाँ पे 7 डेज़ इंटरवल पे होनी थी, वहाँ पे आपकी 10 से 12 दिन के ऊपर चली जाएगी। आल्सो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान। सोलर ट्यूबल इज़ आल्सो बहुत महंगा नहीं है। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी उसके अंदर कर रही है, अब हमें इसको वेल करना चाहिए कि सब्सिडीज के थ्रू उसको जो है ना वो हम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। So as you know, Global Shippers is working on climate change and all those things. So like, you know, climate change has become a very serious matter. So how do you increase the crop resistance on climate change through the farm? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक क्लाइमेट चेंज के ऊपर उस तरीके से काम शुरू नहीं हुआ जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। क्लाइमेट चेंज को सबसे पहले रोकने के लिए हमें जो है वो प्लांटेशन करनी थी, ट्रीज प्लांटेशन वेरी इम्पोर्टेंट। आल्सो आवर प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स डिपार्टमेंट जो है उनको शुड बी वर्किंग ऑन द वैराइटीज़ दैट इज़ रेजिस्टेंस टू द हॉट वेदर। So unfortunately, less working. Okay, so I will take one like study case. If you have to start one farming now today, and which crop you will choose for the next 5 years, and you make sure that it will grow like high productivity. If you know कि पाकिस्तान जो है वो 2.5% की सालाना जो है वो ग्रोथ कर रहा है, you can say कि आपका 50 लाख से लेके 70 लाख जो है बच्चा हर साल पाकिस्तान के जो है वो इसमें दाखिल हो रहा है ना पॉपुलेशन के अंदर। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला आएगा वो हमें सबसे पहले फूड सिक्योरिटी आएगा ना। फूड सिक्योरिटी में भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होगी वो आपकी वेजिटेबल्स होगी। तो वेजिटेबल
play very important role in revenue. Or orchard is also, dairy setup is also, but the conventional crops like sugar cane, wheat, rice, we cannot get more revenue as compared to vegetable or orchards and Okay, other which crops. vegetable is more productive? If talking about cucumber, Okay, cucumber. tomato, brinjal, capsicum, bitter gourd, So yeah. they get maximum. Okay, what is the biggest money consumer in farming? Like what mistake the farmer used to do who lead to waste of money? Inappropriate usage of fertilizer. Number two, inappropriate uses of pesticide and insecticides and weedicide. Basically, they don't know right time to kill insects, also weeds. There's no any proper awareness. नॉट प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और उसके अलावा लेबर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पैसे अपने यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग गोडी वगैरह करवाते हैं। अगर वही आप पीडीसाइड यूज़ कर लें तो उससे बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। What's one message you will give to the people who are listening you, who are watching you, who are students, who have dreams, who have like many plans? What kind of message you can give to them? मैं जो मैसेज देना चाहूँगा वो यही है कि जब भी कोई काम आप शुरू करते हैं सबसे पहले उसकी प्रॉपर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद आप जो है वो किसी एक्सपर्ट्स के साथ मिलें, उसके बाद उससे एक फिजिबिलिटी बनाएं। उसमें आप ये देखें कि इस चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव क्या हैं, ठीक है, देन फिर आप स्टार्ट करें। पाकिस्तान के अंदर ये अभी तक भी ये रुझान नहीं आया मैं एग्रीकल्चर के हवाले से कि सबसे पहले ज़मीन को टेस्ट किया जाए। टेस्ट करने के बाद वहाँ पे ये देखा जाए कि सूटेबल क्रॉप्स कौन सी हैं। सूटेबल क्रॉप्स लगाने के बाद फिर आप 3 to 5 ईयर्स का जो है वो प्लान देखते हैं कि ये क्रॉप जो है 5 ईयर के बाद कहाँ पे होगी, उस वक्त इसका रेट क्या होगा, या जो क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट है वो इस चीज़ के ऊपर क्या आएगा। तो ये आपको हमेशा एक एक्सपर्ट बंदा जो है, एक जो मेंटोर होता है, वही आपको अच्छे तरीके से जो है वो गाइड करेगा। और जितना आप मैक्सिमम चीज़ों को सीख लेंगे उतना ज़्यादा आपके जो है वो फेलियर के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। If today you are 22-year-old with 50,000 rupees, what will you do? In which crop will you will invest? मैं क्रॉप तो नहीं करूँगा। अभी जो पाकिस्तान के अंदर एक मसला है वो है कि हमने अभी तक चीज़ों को वैल्यू ऐड करना नहीं सीखा। हाँ, मैं क्या करूँगा कि मैं 1 एकड़ जो है वो किसी से या मंडी से जाके मैं फ्रूट लूँगा। उस फ्रूट को मैं ये करूँगा कि उसको अपना एक ब्रांड नेम दूँगा, लाइक हनान उसका ब्रांड नेम होगा, लोगो होगा। मैं उसको पैक करूँगा और सोशल मीडिया के थ्रू जो है मैं लोगों तक उसको पहुँचाऊँगा। ये बड़ा एक छोटा काम है वैल्यू ऐड करने का। ग्रो करने के निस्बत जो पाकिस्तान में अभी तक हमें रेट्स नहीं मिल पा रहे, वो ज़्यादातर जो हैं वो हमें एंड जो मार्केट रेट है वो नहीं मिलता, उसमें से मिडल मैन जो है वो ज़्यादा उसमें से प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो अभी स्मॉल उसको जो है वो पहले अपना ब्रांड खड़ा करे, ब्रांड करके उसको मार्केट में दे और देन वो प्रॉफिट जो है ना वो ज़्यादा हासिल कर सकता है। मिसाल देता हूँ कि अगर मैं लेता हूँ बाग से जाके मैंगो, तो मुझे मिलेगा 50 रुपये किलो। जब मैं उसको अपने ही डिब्बे में पैक करूँगा तो वो मेरा 200 रुपये किलो बिकेगा, तो बनी 150 रुपीज़ मुझे उसमें से प्रॉफिट आ जाएगा। आप अगर उठा के देखें इस वक्त दुनिया में वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, एलॉन मस्क हो गया, वॉरेन बुफे हो गया, ये लोग एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। अब जो है वो लोग समझ रहे हैं दुनिया के डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ये पीपल जो हैं वो फूड के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है उसको अब जो काम करना है वो करना है। हमने अपने लिए बहुत उगा लिया अपने लोगों के लिए, अब हमने काम करना है ग्रो फॉर दी वर्ल्ड, कि दुनिया को क्या हमसे चाहिए। लाइक हमारे यहाँ पे सिंदड़ी या मैंगो जो है अपना सिंदड़ी, या फिर उसके अलावा चौंसा है, तो गोरा जो है वो मैंगो में जो है सिंदड़ी या फिर आपका जो है चौंसा नहीं पसंद करता, वो अल्फेंसो पसंद करता है, लाल परी पसंद करता है। तो अब हमने वो वाली चीज़ें प्रोड्यूस करनी है जो कि बाहर वाली दुनिया को पसंद है, और उसको हम ग्रो करके दुनिया के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। उससे हमें डॉलर्स भी आएंगे और सेकंड नंबर पे हमारी अपनी आमदन बहुत अच्छी होंगे। सिंध के अंदर बहुत बड़ा कॉरिडोर मौजूद है
नेचुरली वैली है जहाँ के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें ग्रीन हाउस और ये अपना टनल फार्मिंग के विदाउट जो है आप लोग उस वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। समुंदर आपके करीब है, उसको आप प्रोड्यूस करके मिडल ईस्ट और दुनिया के अंदर जो है हम उसको भिजवा सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए अगेन वही बात है कि हमें पढ़ना पड़ेगा और उसको बड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा, किसी मेंटोर किसी टीचर के नीचे रह के ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और देन हम इसमें से जो है वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपना एक मुल्क के लिए बड़ा अच्छा रोज़गार जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। इससे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी जो है ना वो पैदा होंगे। So Dr. Saab, what's one message to the youth of Faisalabad who wants a good life but think agriculture is beneath them? What do you want to say about that? अगर मेरे से कोई अभी पूछे कि दुनिया में अब ऐसा कौन सा काम रह गया जो आने वाली दुनिया के लिए फ्यूचर होगा ना उसका, तो वो एग्रीकल्चर है। उसमें फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न है। आप देख रहे होंगे कि अब कोरोना ने हमें ये चीज़ समझाई कि हम घरों में स्टेगनेट हो गए थे लेकिन हमने खाना नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान में 2.5% के लिहाज से ग्रोथ जो है वो एनुअली इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन के, यानी हम 70 से 80 लाख बच्चा जो है वो लेके आ रहे हैं। तो आखिर उसने खाना भी तो है ना। तो एक ये चीज़ हमें करनी है कि वेजिटेबल्स में हम प्रोडक्शन करें। अच्छा, फिर ये देखिए कि हमारे पास सिंध के अंदर एक कॉरिडोर मौजूद है जहाँ पे हम नेचुरली ग्रीन हाउस या फिर टनल फार्मिंग ना भी करें तो ओपन में वेजिटेबल प्रोड्यूस करके तो हम मिडल ईस्ट या फिर बाहर भिजवा के वहाँ से हम डॉलर कमा सकते हैं। बड़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो हमें आ सकती है। और हमें अब ये ज़िद छोड़नी होगी कि हमें अगर मैंगो में सिंदरी है तो वो लगाए जा रहे हैं। गोरा तो नहीं सिंदरी को पसंद करे, उन वो तो करेगा अल्फेंसो हो, वो लाल परी हो जिसमें मिठास थोड़ी सी कम हो, वो लगाएं और हम उसको एक्सपोर्ट बाहर में करें। And there's another type of mangoes as well. One of my friend, he's working on it and it is in Karachi. He have his farm in Karachi. He's growing Miyazaki mangoes. Yes. Miyazaki mangoes are a Japanese mango. You must know about it. Yes, yes. And one mango is around $30 to $40. Yes. So imagine if there are hundreds of mangoes. Yeah. Basically, he export to Middle East, बिल्कुल and he's making millions out of it. बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा ये हमें पाकिस्तान में फिर वो एक गेन बात है कि मसला है कि हम लोग जिस चीज़ का फील्ड का एक्सपर्ट्स होता है उसके पास जाके सीखते नहीं हैं। अब एक आम फार्मर जो है वो गन्ने की बात हम कर लें तो वो लेता है 700-800 हज़ार मन, लेकिन जो पढ़ा लिखा नौजवान है आजकल की जनरेशन है वो थोड़ी सी मेहनत करे तो उसी को 1800-2000 मन तक लेके जा सकता है। यानी पहले आपका जो था वो समझ लें 1000 मन का मतलब ये हुआ कि 4,30,000 रुपया, जब 2000 होगा तो वो आपका 8,60,000 रुपया होगा। अब बहुत सारे बेनिफिट्स, बट ये आप सब आप अंडर जो है वो किसी मेंटोर या टीचर की लीडरशिप में जो है ना वो कर सकते हैं। Dr. Saab, one last question. How can our hub and young people, we as a part of Global Shippers community, if Brunel or I want to learn from you, how can we connect with you and learn from you? हमारे ऑलवेज़ जो है वो फॉर्म्स अवेलेबल्स हैं, सोशल मतलब मीडियाज़ के ऊपर हम मौजूद हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए हम बच्चों को बुलाते हैं, उनको अपने फार्म्स के ऊपर इंटर्नशिप करवाते हैं। अगर वो और क्रॉप सीखना चाहता है तो उनको मुख्तलिफ फार्म्स के अंदर सिखा के तो वो एक अच्छे यानी कह लें कि अर्निंग के काबिल जो हैं वो हो जाते हैं। तो एनी टाइम हम हाज़िर हैं, कोई भी कुछ चीज़ पूछना चाहता है, सीखना चाहता है तो हमारी पूरी टीम और फार्म्स ऑलवेज अवेलेबल हैं। Jazakallah, Dr. Saab. And I would say anyone who have the will to learn should contact Dr. Saab, can contact Global Shapers, and we can make sure that Dr. Saab is connected with you and you can learn and grow yourself. So Dr. Saab, Dr. Nan Saab, thank you so much Thank you for so your much time. for And it was inviting me. very fruitful discussion. We learned a lot, and inshallah I hope this talk can create the impact we were looking for. Thank you so much. Jazakallah. And inshallah we'll meet in the next episode with Dr. Hanan Saab as well to actually show you some practical examples. We as young leaders who are doing the work, and we will show you the practical examples in the next meeting with Dr. Hanan Saab. Thank you so much. Global Shippers Faisalabad.